नमस्कार, बंजारा बीट्स में आपका स्वागत है। मैं हूं ज्योति प्रकाश खरे। आज हम आपको मिला रहे हैं एक ऐसे होनहार बेटे से जिसने बहुत कम उम्र में ही लेखन में ऐसी सफलता हासिल की और उन्होंने एक पुस्तक लिख डाली है। चलिए मिलते हैं यश रावत से। यश जी नमस्कार। नमस्कार। यश, जैसा कि हमने उल्लेख किया कि आप एक अच्छे होनहार राइटर हैं, वो तो मैं पूछूंगा ही। आप हमें ये बताइए, आप कहाँ रहते हैं और आपका परिचय क्या है? जी, मैं लहर इनक्लेव कॉलोनी निवासी हूँ और मैं एक लेखक हूँ और मैं अभी पॉलिटेक्निक में फाइनल ईयर की पढ़ाई कर रहा हूँ। कब से आपका लेखन की तरफ जुड़ाव कैसे हुआ आपका? जी, एक दिन JCI नामक एक संस्था है, उसमें एक प्रतियोगिता हुई थी। उसके लिए मैंने 4 लाइनें लिखी थी जो काफ़ी लोगों को पसंद आई थी और वहीं से मैंने अपना लेखन कार्य शुरू करा है। और उसके बाद मैंने कई कविताएं लिखी हैं और लेखन भी लिखे हैं, जिसके बाद मेरी पहली किताब भी प्रकाशित हुई है। किस नाम से प्रकाशित है आपकी पहली पुस्तक? शांति नगर नाम है किताब का। उस किताब को हमारे दर्शकों को दिखाइए आप। ये किताब है, मेरी पहली किताब है शांति नगर। ये कहाँ से प्रकाशित हुई है? ये जी pothi.com एक वेबसाइट है, वहाँ से प्रकाशित है। इस पुस्तक के लिखने के पीछे क्या थीम है आपका? ये पुस्तक एक तरह से आज के न्यायिक व्यवस्था पे तंज है। सामने साक्ष्य होने के बावजूद इसमें मुख्य जो हीरो है उसके भाई को न्याय नहीं मिलता है। तो ये एक तरीके से एक उपन्यास है जी। अच्छा, आप आने वाले कल में आप और क्या नया लिख रहे हैं जो सोसाइटी को अलग हट के संदेश देगा? जी, मैं अब एक कविताओं संग्रहालय को प्रकाशित करने की सोच रहा हूँ, जो कि धार्मिक उस पे लिखी गई हैं। और उसके बाद मैं कहानियाँ भी लिखता ही रहूँगा अपनी और भी। जी, आपके इसके अलावा यश और क्या क्या शौक है? जी, मैं चेस खेलना मुझको बहुत पसंद है और मैं थोड़ा जिम वगैरह भी करता हूँ। चेस बहुत बौद्धिक लोगों का खेल माना जाता है। जी। इस तरह के खेल को आपको कहाँ से प्रेरणा मिली, सीखा कैसे आपने? जी, मेरे दोस्त खेलते थे और उनका कहना था कि इससे काफ़ी मानसिक विकास भी होता है और ये बुद्धिमानों का खेल है, तो मैंने वहीं से शुरू करा है। अभी मुझको 1 साल हो चुका है चेस खेलते हुए और मैं 1-2 टूर्नामेंट में भी पार्ट ले चुका हूँ। तो क्या परिणाम रहा वहाँ? हालांकि मैं जीता नहीं, पर मुझको सीखने को बहुत कुछ मिला। इन दिनों देखा गया है कि सोशल मीडिया के जरिए भी बहुत सारी ऑनलाइन प्रतियोगिताएं होती हैं। कभी आपने उनमें अपनी सहभागिता की? जी, मैंने कई टूर्नामेंट्स में पार्ट लिया है ऑनलाइन और उनमें भी मैं टॉप 10 में रह चुका हूँ 1-2 में, और मैं आगे भी खेलूँगा और अपने आप को और बेहतर करने की कोशिश करूँगा। यस, इसके अलावा कोई ऐसे भी शौक हैं आपके जो दुनिया को पता ही नहीं, आज आप हमारे दर्शकों के साथ शेयर कर सकते हैं? जी, मुझको तैरने का बहुत शौक है और मैंने तैरना भी सीखा है। और अभी तो ठंडी का मौसम आ जाता है, बारिश का मौसम आ जाता है, तो मैं उसको ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं कर पाता हूँ, पर गर्मी के मौसम में मैं ज़रूर प्रैक्टिस करने जाता हूँ जब भी मुझको। तैरने का आपको क्यों आया, क्या इसमें आपको नया दिखा और आपके मन में ये ललक हुई कि हम इसको शौक का हिस्सा बनाएं? कि तैरना एक तरह से बहुत अच्छी एक्सरसाइज है और फिट रहना तो सबको पसंद है, और ये भी है कि मैं देखता हूँ कि सबको सब कुछ आना चाहिए। कभी भी किसी भी वक्त किसी चीज़ की ज़रूरत पड़ सकती है, और फिर मैं देखता हूँ कि बहुत से लोग डूबकर अपनी जान गंवा देते हैं, तो उनको मैं बचा भी सकूं और खुद भी इसका शिकार ना हो जाऊं, इसलिए मैंने तैरना सीखा है। बहुत अच्छा। यस,
यस, आपके अपने परिवार में कौन कौन है, उसका भी परिचय संक्षिप्त में दीजिए। जी, मेरे परिवार में मैं हूँ, मेरे पिताजी हैं जो कोरोना काल में उनका देहांत हो गया। वे रेलवे में लोको पायलट की पोस्ट पर थे। क्या शुभ नाम था उनका? उनका शुभ नाम श्री योगेंद्र रावत था। और मेरी माता जी हैं जी, जो एक सोशल वर्कर हैं, कई संस्थानों के साथ जुड़ी हैं। उनका नाम श्री रोली रावत है। जी। और एक मेरी छोटी बहन है, अभी वो 10वीं कक्षा में है। उसका पेंटिंग में बहुत शौक है, बहुत अच्छी बनाती है, और उसको डांस करने का भी शौक है। अगर आपसे एक महत्वपूर्ण सवाल ये पूछा जाए कि यश के आने वाले कल के क्या प्रोजेक्ट्स होंगे, क्योंकि आप पॉलिटेक्निक कर रहे हैं सिविल इंजीनियरिंग से, तो आगे आपका फ्यूचर के हिसाब से आप क्या करने वाले हैं? देखिए, एक तो मैं अपने लेखन कार्य को जरूर आगे बढ़ाना चाहूँगा, क्योंकि आजकल किताबों का ऐसा जो है वो मरता जा रहा है, लोग पढ़ना बंद कर रहे हैं उसको। तो मैं चाहता हूँ कि मैं हिंदी लेखन को और भी ज़्यादा प्रेरित करूँ, क्योंकि आजकल जितने भी लेखक हैं वो ज़्यादातर या तो लिखते ही नहीं हैं, बहुत कम लेखक हैं, और अगर वो लिखते भी हैं तो वो अंग्रेजी भाषा का उपयोग करते हैं। तो मैं हिंदी भाषा को बढ़ावा देना चाहता हूँ और हिंदी लेखन कार्य में आगे काम करूँगा। क्या आप, चूँकि आप बुंदेलखंड में रह रहे हैं, जी। क्या आपके मन में ये कभी ख्याल आया कि बुंदेली भाषा पे भी आपको कुछ करना चाहिए, उसको संरक्षण करने के लिए, बचाने के लिए? बुंदेली भाषा हो चाहे मैथिली भाषा हो, ये सब डायलेक्ट्स हिंदी के ही हैं। इनका जो मतलब एक जो पेड़ है वो हिंदी है, और ये इनकी शाखाएं हैं, बुंदेली, मैथिली और भी डायलेक्ट्स। अगर पेड़ जिंदा रहता है तो शाखाएं अपने आप ही जीवित रहेंगी, मेरा ये मानना है। यस, अगर आपसे दो ख्वाहिशें आपकी पूछी जाए जिसे आप पूरा आज करना चाहते हो, तो बताइए आप हमारे एक दर्शकों तो मैं बेस्ट सेलर ऑथर बनना चाहूँगा, और मैं चाहूँगा कि मैं चेस में कोई भी फिडे मास्टर या कैंडिडेट मास्टर बन पाऊँ, या इंटरनेशनल मास्टर भी। तो मेरी यही दो ख्वाहिशें हैं, और जीवन का लक्ष्य भी मेरा यही है। चलिए, तो ये थे यश रावत, जो हिंदी भाषा को प्रमोट करने के लिए संकल्परत हैं। इसके साथ ही इन्होंने अपने बारे में बहुत सूक्ष्म जानकारी बंजारा बीट के साथ शेयर की। बंजारा बीट से बात करने के लिए यश बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। अरे हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। देखते रहिए बंजारा बीट्स।